एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष था। जहां गांव के लोग रोज अपनी परेशानियों और कमी की बातें करते रहते, वहीं मोहन हर हाल में भगवान का धन्यवाद करता। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न बड़ा घर, न ही धन दौलत। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे उसे किसी चीज की कमी ही न हो। मोहन बचपन से ही भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी माँ उसे बचपन में ही सिखा गई थी कि बेटा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, भगवान पर भरोसा मत छोड़ना। माँ के गुजर जाने के बाद यह बात उसके दिल में ऐसे बैठ गई कि वह हर स्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं भूलता। दिन बीतते गए और मोहन बड़ा हुआ। वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ी काट कर बेचता, तो कभी गांव के लोगों के छोटे-मोटे काम कर देता। जो भी कमाता, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मंदिर में चढ़ा देता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे मोहन, तू खुद भूखा रहता है और भगवान को चढ़ावा देता है। भगवान ने तुझे क्या दिया? लेकिन मोहन मुस्कुराकर बस इतना कहता, भगवान ने मुझे विश्वास दिया है, और वही सबसे बड़ी दौलत है। गांव में एक सेठ रहता था, रामलाल। वह बहुत अमीर था। उसके पास बड़े-बड़े खेत, हवेली, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन वह बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसे मोहन की भक्ति पर हंसी आती थी। वह अक्सर लोगों के सामने मोहन को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन सेठ ने मोहन से कहा, अगर तेरा भगवान सच में इतना बड़ा है, तो उसे कह कि तुझे अमीर बना दे। फिर मैं मानूंगा कि तेरी भक्ति सच्ची है। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, मैं भगवान से सौदा नहीं करता, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर सेठ और भी हंसने लगा। लेकिन मोहन के चेहरे की शांति ने उसे कहीं न कहीं भीतर से हिला दिया। एक रात मोहन बहुत थका हुआ था। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसे बहुत कम मजदूरी मिली थी। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने सूखी रोटी खाई और भगवान के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आज भी आपने मुझे भूखा नहीं सुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे बस इतना देना कि मैं आपका नाम कभी न भूलूं। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और एक आवाज आई, मोहन, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब तू जंगल जाएगा, तो तुझे एक थैली मिलेगी। वह तेरी किस्मत बदल देगी। सुबह होते ही मोहन उठ गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे सच में एक पुरानी सी थैली दिखाई दी। उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की और बोला, प्रभु, यह आपकी कृपा है, लेकिन अगर यह किसी और का है, तो मैं इसे नहीं रख सकता। वह थैली लेकर गांव लौट आया और सबके सामने बोला, यह थैली मुझे जंगल में मिली है, जिसका भी है, वह आकर ले जाए। लोग हैरान रह गए। इतने सोने के सिक्के देखकर किसी का भी मन डोल सकता था, लेकिन मोहन के चेहरे पर वैसी ही शांति थी। यह खबर सेठ रामलाल तक पहुंची। वह तुरंत आया और बोला, यह थैली मेरी है। मोहन ने बिना कुछ पूछे थैली उसे दे दी। सेठ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, कितना मूर्ख है यह मोहन। लेकिन जैसे ही उसने थैली खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें सोने के सिक्कों की जगह साधारण पत्थर थे। सेठ गुस्से से कांपने लगा और चिल्लाया, यह क्या मजाक है? तभी मोहन ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने तो वही थैली आपको दी है जो मुझे मिली थी। शायद भगवान ने आपको वही दिया जो आपके मन में था।
सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि उसने लालच में आकर झूठ बोला था और भगवान ने उसी का फल उसे दिया। कुछ देर बाद मोहन ने फिर भगवान का नाम लिया और आंखें बंद की। अचानक वही दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। इस बार थैली में सचमुच सोने के सिक्के भर गए। लेकिन इस बार मोहन ने वह थैली अपने पास नहीं रखी। उसने उस धन का उपयोग गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए किया। किसी के घर की मरम्मत करवाई, किसी के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, तो किसी के इलाज के लिए पैसे दिए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग मोहन की भक्ति और उसकी सच्चाई से प्रेरित होने लगे। सेठ रामलाल भी बदल गया। वह अब गरीबों की मदद करने लगा और अहंकार छोड़ दिया। एक दिन सेठ मोहन के पास आया और उसके चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। आज समझ में आया कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और विश्वास में होती है। मोहन ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान सबको मौका देते हैं। आपने बस उसे पहचान लिया। समय बीतता गया और मोहन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे अमीर भक्त कहने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरा भगवान अमीर है। मैं तो बस उसका सेवक हूँ। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी भी सौदेबाजी नहीं करती। वह बिना किसी अपेक्षा के होती है। जब मन में सच्चा विश्वास और प्रेम होता है, तो भगवान खुद रास्ते बना देते हैं। असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, सच्चाई और श्रद्धा में होती है। और यही कारण था कि मोहन, जो कभी एक गरीब मजदूर था, अपने दिल की अमीरी के कारण दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया।